आज एक बहुत ही अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने था। बहुत से दिलों के ये करीब है, पूरे पाकिस्तान के हर शख्स के ही करीब होगा। मुसलमान कम्युनिटी जो है उसके दो चार बुनियादी अकायद हैं जिसके ऊपर ना कोई कंप्रोमाइज़ कर सकता है, ना सोच सकता है। और अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो कि उसमें कमी बेशी की कोई बात करे तो उसके ऊपर रद्द अमल भी यकीनी होता है। कुरान पाक के अंदर जब अल्लाह ताला का बड़ा वाज़े और मेरे ख्याल में इससे क्लियर लाइन हो नहीं सकती कोई भी, जो कुरान पाक की आयत है कि इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। तो उसके बाद क्या दर्जा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम मुस्लिम दुनिया के लिए, उसमें भी कोई आर्गूमेंट की गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के अंदर जो फैसले किए थे उसमें एक दो जगहें ऐसी थीं, एक दो पैरे ऐसे थे जिसमें कुछ इस्तराब वाली कैफियत थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के ये जो अल्फाज हैं क्या इससे तबलीग का पहलू निकलता है या ऐसी गुंजाइश निकलती है कि वो कादियानी कम्युनिटी जो है इसको इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे अकायद की तरवीज करने की कोशिश करे जो मुसलमानों के बुनियादी जो फेथ है, फंडामेंटल फेथ है मुसलमानों का, उससे मुतसादिम हो। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने फ़ैसला तो हो चुका था, लेकिन मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानब से भी, हुकूमतों की जानब से भी, वफाकी हुकूमत की जानब से भी जब दरख्वास्त गई तो एक अनयूजुअल गैर मामूली सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को दोबारा टेकअप किया है और वो तमाम मुतनाज़ा पैराग्राफ्स जो है उसको हज़फ करने का फ़ैसला किया। ये मुख्तसर फ़ैसला है, तफसीली फ़ैसला नहीं आया है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स का ख्याल ये है कि जो फ़ैसला आएगा उसके अंदर पैरा 7, पैरा 42 और पैरा 49 वो हज़फ कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर के अंदर इन पैरा नंबर्स की निशानदेही नहीं है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स की इतला यही है कि ये पैराज हज़फ कर दिए जाएंगे।